गुड इवनिंग बच्चों, आई होप आप सब ठीक ठाक हो और साथ साथ पढ़ाई कर रहे हो। हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर 1 में 2 टॉपिक किए और फिर चैप्टर 2 में 7 टॉपिक किए और चैप्टर 3 के अंदर भी हम 3 टॉपिक कर चुके थे। और चैप्टर 3 के अंदर जो चैप्टर नंबर 3 है जिसे हम पढ़ रहे हैं, नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट्स, उसके अंदर हमने अभी तक पढ़ा व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम या फैक्टर पेमेंट और ट्रांसफर पेमेंट, जहां हमने सीखा कि हम ट्रांसफर पेमेंट को या ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, ये हमने सीखा था। फिर हम आगे बढ़ गए थे और आगे बढ़ते हुए हमने सेकंड टॉपिक पे जाके क्या किया, सेकंड टॉपिक पे हमने किया था व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। मैंने आपसे कहा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट, जहां पे 2 कंडीशंस फुलफिल करता हो, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, वो भी हमने पढ़ा था। कौन कौन से लोग नॉन रेजिडेंट की उसमें आते हैं, हमने सारा पढ़ा था। ठीक है जी। उसके बाद हमने पढ़ा तीसरा कंसेप्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। द कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स इट इज नॉट एज सेम एज द पॉलिटिकल फ्रंटियर, मतलब पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं होती, कुछ इससे हटके है डोमेस्टिक टेरिटरी, जिसे हम इकोनॉमिक टेरिटरी भी कहते हैं। मैंने आपसे ये अच्छे से बात की थी। आज की क्लास में जो हम करने वाले हैं वो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है और नेशनल इनकम क्या होती है, हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और विश्वास मानना, इसके बाद सिर्फ 2 छोटे छोटे टॉपिक और रह जाते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं जीडीपी एंड वेलफेयर एंड नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बाकी बीच के टॉपिक की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, सिर्फ अगर आप इसको अच्छे से सीख गए। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो मैंने आज ब्लैक बोर्ड पे आपके सामने लिखा है, ये आपको समझ नहीं आएगा जब तक मैं आपको इसका लाइव एग्जाम्पल नहीं दूंगा। इसलिए आप बोर नहीं होगा। आप पहले सुनो मैं क्या बोलता हूं, ऑब्जर्व करो मैंने क्या लिखा है, दिमाग में बिठाओ, और मैं फिर इसका लाइव एग्जाम्पल दूंगा तो चुटकियों बात समझ में आ जाएगी। आओ चले फटाफट से। सबसे पहले क्या है, सबसे पहला है कंसेप्ट क्या है हमारा, द कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। डोमेस्टिक मैंने घर की है ना, तो आ जाओ डोमेस्टिक इनकम, इसे हम कैसे लिखते हैं, एनडीपी एंड एफसी। कैसे लिखते हैं इसे, एनडीपी और उसके पैरों में एफसी। ये एनडीपी क्या होता है सर, मैं ज्यादा डिटेल में भी नहीं बताना चाहता, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाना चाहते। आप जीडीपी के बारे में जानते हो ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सर ग्रॉस और नेट में क्या फर्क है, मैंने कहा ना रूल नंबर 1 बताया था ना, गोल्डन रूल, डेप्रिसिएशन। यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से अगर मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सर वो उसके पैरों में एफसी क्या लिखा है, एफसी, ये भी आपको समझ में आएगा जब मैं एक कंसेप्ट छोटा सा आपको बीच में करवाऊंगा, द कंसेप्ट ऑफ फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस करवाने वाला हूं। लेकिन फिलहाल आप इसे लिख लो कि हम ऐसे लिखते हैं एनडीपी एंड एफसी। इसे फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म लिख दो क्या, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। कैसे लिखा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। उसके पैरों में क्या लिखा हुआ है, एफसी। डिटेल नहीं पूछना, आगे बताता हूं। तो आओ पहले इसकी डेफिनेशन पढ़े। क्या है इसकी डेफिनेशन, है डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू, बड़े गौर से सुनना, अब कान खोल लो, अगर नींद आ रही है तो नींद उड़ा दो। ये देखो, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होती है, 100 बार बता चुके, सैलरी, वेजेस, रेंट, प्रॉफिट, है ना, ये सब कुछ। ये देखो सीओई से मतलब क्या है, वही सैलरी, वेजेस, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। सीओई का मतलब क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। फिर ये सैलरी मत लिखो, वेजेस मत लिखो, है ना, ये मत लिखो, यहां लिख लो इंटरेस्ट, फिर यहां लिख लो प्रॉफिट, क्योंकि इसमें सब कुछ आ गया। सीओई का मतलब है सीओई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। जो कुछ भी कंपनसेशन हम एक एम्प्लॉय को देते हैं, मतलब सैलरी देते हैं, रेंट देते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हम एम्प्लॉय को देते हैं, वो सब इसमें आ जाएंगी। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, सब कुछ उसमें आ गया। प्लस
फिर उसके बाद रेंट हो गया, उसके बाद इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, यह है फैक्टर इनकम। हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर बहुत बार हमने पढ़ा है। तो सम टोटल ऑफ मतलब टोटल ऑफ फैक्टर इनकम वो क्या होती है आपने देख लिया। टोटल ऑफ फैक्टर इनकम 3 बार अंडरलाइन करना। टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड और अर्न, कमाई गई या जनरेट की गई विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। कितना सिंपल है ना। द फैक्टर इनकम अर्न और जनरेटेड within the domestic territory of a country. It does not matter who has generated them. मतलब चाहे वो नॉर्मल रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो, अगर डोमेस्टिक टेरिटरी के बीच में उसने कुछ इनकम जनरेट की या अर्न की, हम उसकी इनकम को डोमेस्टिक इनकम में ऐड करते हैं। हम उसकी इनकम को डोमेस्टिक इनकम में ऐड करते हैं। फिर बोलता हूं द इनकम, द फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम की बात नहीं करते ना हम। द फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। आज मैं सिर्फ ये एक ही कंसेप्ट करवाऊंगा आपको और कहूंगा 10 बार इसको रिवाइज करना, प्लीज 10 टाइम्स, क्योंकि यही पूरे चैप्टर की जड़ है अब। ठीक है, आ जाओ। द इनकम जनरेटेड और अर्न विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। डोमेस्टिक टेरिटरी वर्ड आप जानते हो, इसलिए मैंने पहले करवा दिया। विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। आइदर इट इज बीन अर्न बाय अ रेजिडेंट और बाय अ नॉन रेजिडेंट। आइदर इट इज बाय अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री और नॉन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, इट विल बी एडेड इन द डोमेस्टिक इनकम। नहीं समझ में आया ना? हाँ सर, बहुत कंफ्यूजन हो रही है, फिक्र नहीं करो, मैं अभी लाइव एग्जांपल दूंगा आपको बना के। ये देखो, लिखा है इट इज आइदर जनरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट प्लस नॉन रेजिडेंट। मतलब किसने कमाई इससे कोई मतलब नहीं है, कहां पे कमाई गई उससे मतलब है। जब हम डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कहां पे कमाई गई, कहां पर कमाई गई। अगर डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाई गई तो डोमेस्टिक इनकम में ऐड हो जाएगी। किसने कमाई, किसने कमाई, किसने कमाई इससे कोई, कैसे लिखते हैं यार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर आप ये हिंदी में लिखते क्यों? अरे ऐसे यार मजे लेने के लिए यार, क्या बात कर रहे हो? क्या हिंदी अपनी मातृभाषा में लिख नहीं सकते हैं ताकि आपको याद रह जाए कि यहां पे आके सर ने हिंदी में कुछ लिखा था, बस इसीलिए आपसे मजाक करने के मूड में कभी कभी लिख देता हूं। ये देखो ना, कहां पर कमाई गई ये इससे फर्क पड़ता है, किसने कमाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डोमेस्टिक इनकम किसने कमाई, चाहे कोई गोरे ने यहां पे रह के कमाई हो, फर्क नहीं पड़ता। बस डोमेस्टिक टेरिटरी के बीच में कमाई गई तो डोमेस्टिक इनकम में ऐड हो जाएगी। कहां पर कमाई गई इसका फर्क पड़ता है, वेयर दैट इनकम हैज बीन अर्न। हु हैज अर्नड इट डज नॉट मैटर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक इनकम। ठीक है जी, आ जाओ आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अभी समझ नहीं आया चिंता नहीं करना, आ जाओ। नेशनल इनकम, बहुत छोटी सी क्लास है आज की। आज मैं बहुत छोटी सी क्लास में आपको सिर्फ यही समझाना चाहता हूं, सिर्फ यही। आ जाओ आगे फटाफट। नेशनल इनकम, सर इसको लिखते कैसे आपने बताया नहीं, तो लो लिख लो, मैं भूल गया हूँ। इसे हम लिखते हैं NNP@FC। सर ये NNP क्या होता है? ये होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट।
वो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है जी, NNP@FC, इसे हम ऐसे डोनेट करते हैं। सर ये FC क्या होता है? FC हमें नहीं बताओगे ना सर तो हमारे दिल के अंदर शांति नहीं आएगी। रुक जाओ ना, अगला टॉपिक करवाने वाला हूँ। मैं सोच तो रहा था कि पहले ही करवा दूं आपको वो कंसेप्ट भी, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस वाला कंसेप्ट, लेकिन मैंने कहा नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। रख लो ना दिमाग में इतनी सी बात, इसको ऐसे डोनेट करते हैं, ऐसे लिखते हैं इसको, भैया NNP@FC, क्या प्रॉब्लम है? सर वहां इनकम की बात करो, यहाँ प्रोडक्ट की बात करो। करवाता हूँ, रुको, शांति, थांबा, रुको, आ जाओ इधर। ये देखो, ये क्या होता है? ये है सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। सेम बात है, फैक्टर इनकम क्या होती है सर मालूम है? जनरेटेड और अर्न बाय अ रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। सुन लो बड़ी बात गौर से, बाय अ रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। क्या होना चाहिए? बाय अ रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, उस कंट्री का रेजिडेंट होना चाहिए। इट इज आइदर अर्न इन इंडिया और आउटसाइड। अब सुनो, यहां लिखें किसने कमाई फर्क पड़ता है। कहां पर कमाई गई, तो लो हम यहां पे थे, बीच में लाइट चली गई थी, आई एम सॉरी, फिर से जोड़ देंगे वीडियो को। किसने कमाई फर्क पड़ता है, कहां पर कमाई गई कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सुन रहे हो? यहां पे क्या कही? कहां पर कमाई गई फर्क पड़ता है, किसने कमाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर किसने कमाई फर्क पड़ता है, कहां पर कमाई गई कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी यहां पे चाहे तो नॉन रेजिडेंट ने कमाई, चाहे तो रेजिडेंट ने कमाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस कमाई कहां जाई जानी चाहिए? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। वेयर द इनकम हैज बीन अर्न, दैट मैटर्स इन डोमेस्टिक इनकम। हु हैज अर्नड इट डज नॉट मैटर इन डोमेस्टिक इनकम। But when it's come to national income, who has earned it, it matters. But where it has been earned does not matter. ये बात समझ में नहीं आई ना सर? नहीं आई। मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल के साथ इस बात को समझाता हूं, लेकिन आप अभी इसे नोट कर लो और ये भी लिख लो, we can add net factor income from abroad. We can add net factor income from abroad in domestic income and find national income. We can add net factor income from abroad. We can add net factor income from abroad. सर आप मजे कर रहे हो क्या? कितनी बार बोलोगे ये बात? अरे सुनो मेरी बात, ये सारी बातें जो आपने भी यहां लिखी आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आई। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने बनाया है अपने ट्यूशन के बच्चों को लेके। मैं कोशिश करता हूं अगर मैं आपको उससे समझा पाऊं, आई एम जस्ट ट्राइंग। और पिछले साल मैंने ऐसे नहीं समझाया था, ऐसे ही बच्चों को समझ आ गया था। लेकिन इस साल हमें 100 में से 100 नंबर लेने हैं। लास्ट के रिजल्ट तो अभी तक आया नहीं, बहुत अच्छा पेपर बच्चों का गया है, बच्चे 99, 100 वाले बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं। लेकिन अभी इस साल तो हमें 100 नंबर पक्के करने हैं। लास्ट ईयर हमारे यहाँ 98 मार्क्स थे, इस साल हमें 100 मार्क्स पूरे करने हैं। आओ जरा देखें फटाफट जल्दी से, उस लाइव एग्जाम्पल से समझ में आता है कि नहीं। आप पहले ये नोट कर लो, आप नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं प्लीज। अच्छा आ जाओ, मैंने ये जो अभी आपको विषय समझाया, द कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। अभी लाइट थोड़ी कम है, आप थोड़ा बियर करना, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद बाकी क्लासेस में कल रिकॉर्ड करूंगा। तो देखो अभी जो मैंने आपको भी समझाया डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम,
उस कंसेप्ट को समझाने के लिए अब मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, 4 बच्चों को एग्जाम्पल मैंने लिया है। अब मैं दिखाता हूं कौन कौन से बच्चे इसमें हैं। एक है हमारे पास शिवानी। शिवानी एक इंडियन है, शी इज अ इंडियन, अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है जी, आ जाओ। दूसरी है ईशु, ये भी इंडियन है। तीसरी है गुरलीन, ये भी इंडियन है। और चौथा है जॉन, ये एक अमेरिकन है। मैं इन 4 लोगों की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करता हूं एंड आई कैन बेट यू सारी यूट्यूब छान मारो, सारी बुक्स छान दो, आपको एज एग्जाम्पल समझाया नहीं जाएगा। मैं कोशिश करता हूं समझाने की। ठीक है, आ जाओ। ये कहां कहां काम करते हैं हम देखते हैं। शिवानी काम करती है इंडियन एम्बेसी के अंदर, जो कि यूके में है। शिवानी कहां काम करती है? इंडियन एम्बेसी जो कि यूके में है, ये शिवानी यहां काम करती है। वर्क कहा? इंडियन एम्बेसी यूके में काम कर रही है। ईशू एक इंडियन कंपनी में काम करती है जो कि इंडिया में ही है, मतलब आम लोगों की तरह जैसे हम काम कर रहे हैं, इंडियन सारे इंडिया में। गुरलीन कनाडा में चली गई एंड शी इज वर्किंग इन कनाडा नाउ। कहा कौन सी कंपनी में हमें नहीं मालूम, बट शी इज वर्किंग इन कनाडा, बट शी इज इंडियन, स्टिल इंडियन बट स्टेइंग इन कनाडा। और जॉन अमेरिकन है लेकिन इंडियन कंपनी में इंडिया में ही काम कर रहा है। जॉन इज वर्किंग इन इंडिया, कॉन्ट्रैक्ट पे आया होगा 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे है, यहां काम कर रहा है। ठीक है, आ जाओ। अब देखो, इसने भी फैक्ट्री इनकम अर्न की, इसने भी फैक्ट्री इनकम अर्न की, इसने भी फैक्ट्री इनकम अर्न की, और इसने भी फैक्ट्री इनकम अर्न की। हम ऐसा मानते हैं कि चारों ने जो पैसा कमाया वो फैक्टर इनकम अर्न की है। किसी को भी गिफ्ट या स्कॉलरशिप या अचानक से कोई पैसा नहीं मिला, सबने उस पैसे को कमाया है, सबने उसके लिए कुछ ना कुछ किया है। सो दे हैव अर्न द मनी, मतलब फैक्टर इनकम अर्न की चारों ने। ठीक है जी, आ जाओ आगे बढ़े। इसके बाद क्या हुआ? फिर इसकी इनकम को हम डोमेस्टिक इनकम में ऐड करेंगे। यस, क्यों? क्योंकि इंडियन एम्बेसी इन यूके इज अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। आपने पढ़ा था ना ये बात, चाहे वो इंडियन एम्बेसी यूके में क्यों ना हो, इट इज स्टिल अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इसकी इनकम को हम डोमेस्टिक इनकम में ऐड करने वाले हैं। ये हम ऐड करने वाले हैं, इसको हम ऐड करने वाले हैं। आ जाओ, इधर आ जाओ। ईशू की इनकम जो है, क्योंकि वो इंडिया में ही रह रही है और इंडिया में ही कमा रही है, इंडियन कंपनी में काम कर रही है, तो डोमेस्टिक इनकम में 100% ऐड होने वाली है। तो इसकी इनकम जो है वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी में ऐड होगी। बिल्कुल, डोमेस्टिक टेरिटरी में कमा रही है तो डोमेस्टिक इनकम में ऐड होगी। द इनकम अर्न विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इज एडेड इन डोमेस्टिक इनकम। गुरलीन जो कि इंडियन है लेकिन कनाडा में रह रही है और वहीं पे कमा रही है, इसकी इनकम को हम डोमेस्टिक इनकम में ऐड नहीं करेंगे क्योंकि शी इज नॉट अर्निंग विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। यही मैंने लिखवाया था डेफिनेशन में, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। शी इज नॉट अर्निंग विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। पॉलिटिकल टेरिटरी नहीं बोल रहा हूं, डोमेस्टिक टेरिटरी। आप जानते हो क्या होता है डोमेस्टिक टेरिटरी, आपने पढ़ा हुआ है। तो शी इज नॉट अर्निंग विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो इसकी इनकम को डोमेस्टिक इनकम में ऐड नहीं किया जाएगा। कहां पर कमाई की, इट मैटर्स। ये इनकम कहां पर कमाई गई, इट मैटर्स। और ये कहां कमाई गई है? कनाडा में। इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं कमाई गई, तो इसे हम डोमेस्टिक इनकम में ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, आगे आ जाओ। बात करते हैं जॉन की। जॉन जो कि एक अमेरिकन है लेकिन इंडिया में काम कर रहा है, उसकी इनकम को भी डोमेस्टिक इनकम में ऐड किया जाएगा। यस, क्यों? इट इज बीन अर्न विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। Whoever has earned does not matter when it's come to domestic income. I hope आपको बात समझ में आ रही होगी। शिवानी इंडियन एम्बेसी में यूके में काम कर रही है लेकिन इंडियन एम्बेसी के अंदर काम कर रही है, और इंडियन एम्बेसी इन एनी कंट्री comes within the domestic territory of India, so the income earned by Shivani will be added in the domestic income of India. issue
इंडिया में रह के इंडियन कंपनी में काम कर रही, जैसे कि बहुत सारे हम इंडियंस काम कर रहे हैं, तो उसकी इनकम को तो 100% हम डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर देंगे। गुरलीन जो कि कनाडा में चली गई है इंडियन, शी इज स्टिल इंडियन, इंडियन पासपोर्ट होल्डर है, लेकिन कनाडा में रह रही है और कनाडा में पैसे कमाती है, उसकी इनकम को हम डोमेस्टिक इनकम में ऐड नहीं करेंगे। फिर बात आई जॉन की। जॉन जो कि एक अमेरिकन है लेकिन इंडिया में रह के कमा रहा है, तो उसकी इनकम को भी हम इंडियन डोमेस्टिक इनकम में ऐड करेंगे, क्योंकि ही इज अर्निंग विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। बात समझ में आ रही है? अब कंसेप्ट पे आते हैं नेशनल इनकम की। ये देखो, इसकी इनकम को हम नेशनल इनकम में भी ऐड करेंगे, बिकॉज शी इज अ इंडियन। Wherever she is earning, either she is earning in UK or USA or wherever in embassy, wherever she is an Indian, she is an Indian national, resident of India, तो इसकी इनकम को भी हम नेशनल इनकम में ऐड करेंगे, क्योंकि जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो हम पूछते हैं किसने कमाया, इट मैटर्स, किसने कमाया, इंडियन ने, और क्या निकाल रहे हो, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, तो फिर हम इसे ऐड करेंगे। अब बात करते हैं इशू की। इशू भी इंडियन है, इंडिया में ही कमा रही है, तो इसकी इनकम को भी हम नेशनल इनकम में ऐड करेंगे। 100% इसकी इनकम को भी हम नेशनल इनकम में ऐड करने वाले हैं। ठीक है जी, आ जाओ आगे चलते हैं। आगे देखिए हम फटाफट जल्दी से। फिर कौन है हमारे पास? जॉन। जॉन जो हमारे पास है, जॉन एक अमेरिकन है। जॉन इज एन अमेरिकन working in India. His income is been added in domestic income, but not be added in national income. His income will not be added in national income. इसकी इनकम को नेशनल इनकम में ऐड नहीं करेंगे, because his nationality is American. He is not the resident of India. आई मेरी बात समझ आपको? तो जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो किसने कमाया, that matters. गुरलीन की इनकम को नेशनल इनकम में ऐड किया जाएगा, क्योंकि गुरलीन एक इंडियन है, इशू एक इंडियन है, शिवानी एक इंडियन है। इन सब की इनकम को नेशनल इनकम में ऐड किया जाएगा, लेकिन जॉन की इनकम को नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाएगा। बट व्हेन इट्स कम टू डोमेस्टिक इनकम, शिवानी की इनकम को डोमेस्टिक इनकम में ऐड करेंगे, इशू की इनकम को डोमेस्टिक इनकम में ऐड करेंगे, जॉन की इनकम को डोमेस्टिक इनकम में ऐड करेंगे, लेकिन गुरलीन की इनकम को डोमेस्टिक इनकम में ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि गुरलीन इज नॉट स्टेइंग विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री। आप सुन रहे हो ना मेरी बात? आपका माइंड काम कर रहा है ना? हाँ सर, काम कर रहा है सर, काम कर रहा है, और हम एग्जाम्पल को बड़े गौर से सुन रहे हैं, और हम एग्जाम्पल को बड़े गौर से सुन भी रहे हैं सर, और समझ भी रहे हैं। तो अगर मैं डोमेस्टिक इनकम की बात करूं, डोमेस्टिक इनकम तो हो गई शिवानी प्लस इशू प्लस जॉन। इन तीनों की इनकम को ऐड करें तो क्या आ जाएगी, डोमेस्टिक इनकम, बिकॉज दीज थ्री पीपल हैव अर्न द इनकम विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। सिंपल है ना, यही तो लिखवाया था ना मैंने, the sum total of the income earned within the domestic territory of a country will be domestic income, यही लिखवाया था ना मैंने। हाँ सर, यही लिखवाया था। आ जाओ, अगर मैं नेशनल इनकम की बात करूं तो नेशनल इनकम में मैं कहूंगा शिवानी प्लस इशू प्लस गुरलीन माइनस जॉन। जॉन को निकाल देना है, जॉन को ऐड नहीं करना। गुरलीन की इनकम को ऐड करेंगे क्योंकि गुरलीन इंडियन है, तो जॉन को निकाल देंगे। अरे आप सुन रहे हो ना, मैं आपको एग्जांपल देके बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप आगे से बोलो ना, हाँ सर सुन रहे हैं। आप सो तो नहीं गए? मुझे बहुत टेंशन हो जाती है जब आप सो जाते हो क्लास सुनते सुनते। नहीं सर, हम सोते नहीं है सर, हम सुन रहे हैं। तो बोलो ना आगे से, हाँ सर, यस सर बोलो भाई, यस सर बोलो, बोलो यस सर। एक कमेंट नहीं कर सकते आप पूरे वीडियो के ऊपर, शर्म आनी चाहिए। आप क्या चाहता है कमेंट करने में आपका कि हाँ सर समझ में आ गया, नहीं सर नहीं समझ में आया? इतनी सी बात नहीं लिख सकते आप वीडियो पे। एक लाइक नहीं कर सकते वीडियो को, आप सब्सक्राइब और शेयर नहीं कर सकते। कितना बड़ा काम है जो मैं आपको बोल रहा हूं करने के लिए। क्या मैं आपसे कोई गलत काम करवा रहा हूं?
अरे कैसी ऐसी वैसी वीडियो को हजारों आप लाइक कर देते हो, हजारों आप शेयर कर देते हो, काम की वीडियो को शेयर नहीं कर सकते? नहीं पढ़ना चाहते आप? नहीं चाहते 100 मार्क्स लाना? कोई बात नहीं, मत करो, फिर जाने दो, ऐसे चलेगा। आ जाओ। तो नेशनल इनकम क्या हो गई? शिवानी प्लस ईशू प्लस गुरलीन माइनस जॉन। अब आते हैं फॉर्मूले के ऊपर। लेट अस टॉक अबाउट फॉर्मूला। तो ये देखो क्या हुआ, नेशनल इनकम इज इक्वल टू, देखना इधर गौर से, डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सर ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होती है? अरे मैं समझाता हूं। देखो दो लोग हैं यहाँ पे, दो लोग हैं जो बाहर के हैं। एक तो गुरलीन, ये कनाडा में काम कर रही है पर इंडियन है, और दूसरा जॉन जो अमेरिकन है बट इंडिया में काम कर रहा है। गुरलीन जो भी पैसा अमेरिका से कमाएगी, आई मीन कनाडा से कमाएगी और इंडिया में भेजेगी, इससे हम कहेंगे, इसकी इनकम को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड मैंने फॉरेन से आए। गुरलीन जितना भी, गुरलीन जैसे हजारों लोग हैं जो इंडियन है लेकिन बाहर रह के कमा रहे हैं, जो इंडियन नहीं है और बाहर रह रहे हैं और उन्हें सिटीजनशिप छोड़ दी इंडिया की, हम उनकी बात नहीं कर रहे। जो इंडियन है, इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स हैं, 10-10 साल हो गए, 15 साल हो गए और बाहर विदेश में कमा रहे हैं और पैसा इंडिया में भेजते हैं, उन सब की इनकम को हम क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और उसमें नेशनल इनकम की जगह देते हैं बिकॉज वो हमारे नेशनल है, हमारे इंडियन है, ठीक है। और जॉन जैसे बहुत सारे लोग जो इंडिया में रह के कमा रहे हैं और पैसे को बाहर भेज रहे हैं, उसे हम कहते हैं फैक्टर इनकम। इसको क्या बोलेंगे? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फ्रॉम अब्रॉड मैंने बाहर से आया, टू अब्रॉड मैंने बाहर को गया। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो जॉन जितनी भी सैलरी हमसे लेता है उसमें से कुछ खाने के बाद बाकी सारा पैसा अपनी फैमिली को बाहर भेज देता है, वो चला गया फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। गुरलीन जितना भी पैसा कनाडा में कमाती है, कुछ वहां यूज करने के बाद यहाँ पे इन्वेस्ट कर देती है, यहाँ पे सेव कर देती है इंडिया में, उसे हम कह देंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो पैसा बाहर से आया। तो फिर सर नेट फैक्टर इनकम कैसे निकलता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये देखो, टू कैलकुलेट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड फॉर्मूला क्या है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मैं उनको लिख दूं क्या? यार लिख दूं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। यानी गुरलीन ने जितना पैसा भेजा उसमें से माइनस कर दो जितना पैसा जॉन ने बाहर भेज दिया, तो क्या निकल आएगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब मैं आपको नेशनल इनकम निकाल के सिखाता हूं। मान लो इसकी इनकम इसने कमाई 10, हम एग्जांपल ले रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, सीरियस मत ले जाना, 10,000, ठीक है, एक साल की। इसकी थी 20,000 एक साल की, इसने बाहर से भेजा 50,000 और इसने बाहर भेजा यहां इंडिया से मान लो 40,000, ठीक है जी। हमने रुपीस में सब चेंज कर दिया। तो आपसे कोई कहे नेशनल इनकम निकालो, तो आप क्या करने वाले हो? आप करोगे, कहां करूं मैं इसको हटा दूं? आपने नोट कर लिया ना? हाँ सर नोट कर लिया। किससे हटाऊं? कैसे हटा देगा? ये तो लिखा ही होगा ना फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तो लिखा ही है, डोमेस्टिक इनकम। लो मैं इसे हटा दिया, यहां लिखता हूं। अगर नेशनल इनकम निकालने को आपसे कह दे तो आप क्या करोगे? इनकम ऑफ शिवानी प्लस इनकम ऑफ ईशू प्लस आप यहां लिखोगे इनकम फ्रॉम गुरलीन माइनस
इनकम टू जॉन। तो क्या आ जाएगा, ये हो गया डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 30,000 प्लस 10,000, तो नेशनल इनकम आ जाएगी 40,000। कितनी नेशनल इनकम आ गई सर 40,000। सच कह रहा हूं, ऐसे ही आती है, मजाक नहीं कर रहा हूं, यही है फॉर्मूला। डोमेस्टिक इनकम शिवानी की ऐड कर दी, ईशू की ऐड कर दी। सर इसकी तो डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर नहीं सकते। सर आपने इसकी ऐड क्यों नहीं की, क्योंकि हमने नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकाल ली, हम सिर्फ डोमेस्टिक इनकम नहीं निकाल रहे थे। अगर सिर्फ डोमेस्टिक इनकम निकालनी होती तो मैं कर देता 10,000 प्लस 20,000 प्लस 40,000। क्या कर देता 10,000 प्लस 20,000 प्लस 40,000, 70,000 हो जाती डोमेस्टिक इनकम। लेकिन डोमेस्टिक इनकम के अंदर जब हम प्लस करते हैं नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हमारे पास क्या आ जाती है, हमारे पास आ जाती है नेशनल इनकम। क्या आ जाती है नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम में जब हम प्लस करते हैं नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो आ जाती है हमारे पास नेशनल इनकम। ठीक है सर, अगर ये मान लो ये फिगर 50,000 है और ये 60,000 हो जाती तो कोई बड़ी बात नहीं थी, ये 60,000 हो जाती तो ये फिर आ जाता माइनस का 10,000, ये रह जाती 20,000। नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है। ये प्लस कब होगी, जब नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड ज्यादा होगी और ये कम होगी, तो आंसर प्लस में आएगा। अगर ये ज्यादा हो गई और ये कम है तो फिर आंसर माइनस में चला जाएगा। ये नेगेटिव भी हो सकती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है। ये टोटल मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश की कि बेसिकली ये कंसेप्ट है क्या, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। ये डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट कैसे कर देते हैं, ये छोटा सा कंसेप्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश की। लेकिन सर आपने वो नहीं बताया कि आप उसे एनडीपी और एनएनपी क्यों लिखते हो। इनकम और प्रोडक्ट का मतलब क्या है, वो दोनों सेम है। When you say domestic product or you say domestic income, they are both same. तो मैं इसे हटा देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। हाँ सर नोट कर लिया सर, आपने नोट कर लिया। तो जहां मैंने लिखा था, हमने डोमेस्टिक इनकम को कैसे डोनेट किया था, डोमेस्टिक इनकम को हमने कैसे लिखा था, डोमेस्टिक इनकम कैसे लिखा था हमने, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये पी है पी। और नेशनल इनकम को कैसे लिखा था, नेशनल इनकम ये लिखा था हमने नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अगर आपसे कोई कहे कि आपके पास डोमेस्टिक इनकम है और नेशनल इनकम निकाल दो, अगर आपसे कोई कहे यू हैव डोमेस्टिक इनकम, फाइंड नेशनल इनकम, ये जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट और इनकम एक ही बात है, क्योंकि जितना हम प्रोड्यूस करेंगे उसी को बेच के तो हम इनकम जनरेट करेंगे। ये छोटी सी बात अपने दिमाग में बिठाना कि जितना हम प्रोड्यूस करेंगे, प्रोडक्ट और इनकम एक ही बात है, जितना प्रोडक्शन होगा उसी को बेच के तो इनकम जनरेट होगी ना। ठीक है, इसलिए डोमेस्टिक इनकम कहें या डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहें एक ही बात है, नेशनल इनकम कहें या नेशनल प्रोडक्ट कहें एक ही बात है। इसे आप एनडीकेएफसी लिखो, एक ही बात है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक इनकम कहो या डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहो, इट्स ऑल सेम। अगर आपके पास डोमेस्टिक इनकम है और आपको नेशनल इनकम निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे, आप इसे कैसे फाइंड करने वाले हो। अगर आपके पास डोमेस्टिक इनकम है और आपको नेशनल निकालनी है तो देखो ना, जो निकालनी है वो यहां लिखो NNPFC, और जो आपके पास है उसे यहां लिखो। जो निकालनी है उसे लेफ्ट में लिखो, जो आपके पास है उसे राइट में लिखो। ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। मैं आपको एक फॉर्मूला समझा रहा हूं, बड़े गौर से सुनना, रटिफिकेशन नहीं करवाने वाला हूं। ये क्या है,
नेशनल इनकम और ये क्या है डोमेस्टिक इनकम। निकालना क्या है सर नेशनल इनकम। गिवन क्या है सर डोमेस्टिक इनकम। अगर डोमेस्टिक इनकम गिवन है और नेशनल इनकम निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। ये देखो एन से एन में जाना हो यानी नेट से नेट में जाना हो तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, नो चेंज रिक्वायर्ड। ये भी नेट है ये भी नेट है। एक एक वर्ड देखो, ये है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है आ जाओ इधर से। अगर डोमेस्टिक से नेट में जाना हो, ये देखो डोमेस्टिक से नेशनल में, अभी मैंने कहा था अभी पीछे हमने कहा था अगर डोमेस्टिक से हमें नेट में जाना है नेशनल में जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए क्या करते हैं सर हम ऐड कर देते हैं क्या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके फाइन। अब ये भी प्रोडक्ट है ये भी प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट से प्रोडक्ट पे जाना हो नथिंग इज रिक्वायर्ड, यहां भी नथिंग इज रिक्वायर्ड। और ये भी एफसी और ये भी एफसी, एफसी से एफसी पे जाना हो सर नथिंग इज रिक्वायर्ड। तो जो निकालना है उसे लेफ्ट पे लिखो, जो गिवन है उसे राइट पे लिखो, राइट से लेफ्ट चलते जाओ प्लस माइनस करते जाओ। अब अगले 7-8 क्लासों में हम रोज यही बात करने वाले हैं, रोज यही बात करेंगे। आप कम से कम 20 बार ये बात बोलना क्या जो निकालना है उसे लेफ्ट में लिखो, जो गिवन है उसे राइट में लिखो, राइट से लेफ्ट चलते जाओ प्लस माइनस करते जाओ। क्या प्लस माइनस करना है अभी देखो ना, क्या प्लस माइनस था। ये एन का मतलब क्या है नेट। ये देखो मैं दिखाता हूं दोबारा से, ये है नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये इसके पैरों में एफसी, ये इसके पैरों में एफसी मीन फैक्टर कॉस्ट। नेट से नेट में जाना है, बीच में इज इक्वल टू है, नेट से नेट में ही जाना है, कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। ओके। डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, अभी तभी हमने पढ़ा ना डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में जाना हो तो क्या प्लस कर देते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या प्लस करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और ये कैसे निकाली जाती है मैंने भी आपको कहा ना, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इससे हम क्या करेंगे एन फीफा। फीफा समझते हो, फीफा वर्ल्ड कप होता है फुटबॉल का। हाँ सर, उसी से याद रखना क्या प्लस करेंगे एन फीफा, इसकी शॉर्ट फॉर्म है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कर दिया प्लस। आओ आगे देखते हैं आगे क्या करना है। सर प्रोडक्ट से प्रोडक्ट पे जाना है, नो चेंज, कुछ नहीं चाहिए। और सर एफसी और एफसी में जाना है, नो चेंज। तो राइट से लेफ्ट पे चलते जाओ प्लस माइनस करते जाओ, आपके आंसर्स आते चले जाएंगे, आप कुछ भी निकाल जाओगे। और ये है आपका गोल्डन रूल नंबर 2। ये है गोल्डन रूल नंबर 2। क्या गोल्डन रूल है ये आपका गोल्डन रूल नंबर 2। ये गोल्डन रूल नंबर 2 है। ये आपका गोल्डन रूल नंबर 2। ये कहता है कि अगर आपको डोमेस्टिक इनकम गिवन है और आपको नेशनल इनकम निकालनी है तो आप इस तरीके से चलते जाओ। अगर सर उल्टा गिवन होता फिर आप क्या करते, कोई बड़ी बात नहीं, मैं चेंज नहीं करता। ये देखो ये हटा चाहिए, कहां लिखूं यहां लिखूं। अब उल्टा गिवन है ना, कहां लिखता हूं यहां लिखता हूं। ये देखो यू हैव नेशनल इनकम एंड यू हैव टू फाइंड डोमेस्टिक इनकम। निकालना क्या है सर डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है एन डी पी एंड एफ सी। और गिवन क्या है सर नेशनल इनकम। अब देखो आप देखना क्या करना है, ठीक है। फिर वही कहानी चलेगी, नेट से नेट में जाना है, नो चेंज रिक्वायर्ड।
नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है। देखो सुनो मेरी बात, जब आपको नेशनल इनकम निकालनी थी तो आपने डोमेस्टिक में प्लस किया था। क्या प्लस किया था? एनफीफा। अब आपको नेशनल से वापस डोमेस्टिक में जाना है तो अब क्या करोगे? माइनस क्या? एनफीफा। सर ये एनफीफा क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सर ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है? मुझे ये नहीं पता चला। तो सुन लो क्या है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है जी, ऐसे निकलता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो यहां आपने प्लस किया था क्योंकि आप डोमेस्टिक से नेशनल में जा रहे थे, यहां उल्टा चल रहे हो, नेशनल से डोमेस्टिक में जा रहे हो तो माइनस कर दो। बाकी प्रोडक्ट से प्रोडक्ट में जाना हो नो चेंज, एफसी से एफसी में जाना हो नो चेंज, राइट से लेफ्ट चलते जाओ, प्लस माइनस करते जाओ। तो ये आपका दूसरा, दिस इज योर सेकंड गोल्डन रूल। दिस इज योर सेकंड गोल्डन रूल। यू कैन मेक एनी इक्वेशन फ्रॉम दिस रूल। मैं अब ये लाइनिंग हटाता हूं और आपके सामने रूल आ जाएगा। आप इससे कोई भी इक्वेशन बना सकते हो, कोई भी इक्वेशन। ये देखो, ये रूल है आपका सेकंड गोल्डन रूल। ये आपका सेकंड गोल्डन रूल है। ये क्या बोलता है? ये बोलता है एन पी एट एफ सी इज इक्वल टू एन डी पी एट एफ सी प्लस एन फीफा। अब ये निकालना तो क्या करोगे? इसमें से इसको यहां ले और ये रह जाएगा। ये देखो, अगर आपको ये निकालने को कह दे तो क्या होगा? एन पी एट एफ सी माइनस एन फीफा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एन डी पी एट एफ सी। अगर कोई बोले सिर्फ ये निकाल दो, ये एन फीफा निकाल दो, तो एन फीफा कैसे आ जाएगा? ये देखो, एन पी एट एफ सी माइनस एन डी पी एट एफ सी क्या आ जाएगा? एन फीफा। तो मेन गोल्डन रूल जो है वो ये रहा। इसके बाद आप आगे क्वेश्चंस बना सकते हो। तो गोल्डन रूल नंबर 2 मैंने आपको दिया। पहले मैंने एक गोल्डन रूल दिया था आपको, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट। आज मैंने आपको रूल दिया डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू नेशनल इनकम। यानी शिवानी की इनकम प्लस ईशू की इनकम, उन दोनों में अगर हम प्लस कर दें गुरलीन की और माइनस कर दें जॉन की इनकम तो हमारा आंसर आ जाएगा। यही गुरलीन की इनकम को प्लस करना और जॉन की इनकम को माइनस करने को ही हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एन फीफा। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गुरलीन की इनकम, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जॉन की इनकम, इन दोनों को ही हमने मिलकर निकाला नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्योंकि गुरलीन अकेली नहीं है, गुरलीन जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं जो बाहर हैं और बाहर से पैसा भेजते हैं। तो एक एक को प्लस ना करके हम क्या निकाल लेते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और जॉन जैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया में काम कर रहे हैं तो हम निकाल लेते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो मैंने बहुत मेहनत की आपके लिए इस चीज के ऊपर। मैं चाहूंगा कि आप गलती से कमेंट इसके ऊपर करो और बोलो हाँ सर समझ में आ गई, ना आई हो तो बोलो नहीं सर समझ में नहीं आई। नहीं आई होगी तो दोबारा से आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे मिल सकते हो, मैं आपको समझा दूंगा। अगर आ गई हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और आप मुझे कमेंट कर देना। पता नहीं क्यों मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि आपके में मेरी रोटी नहीं चलेगी। चलेगी कि नहीं चलेगी? अरे चल जाएगी, छोड़ो यार। आपका दिल करे तो लाइक करना है तो नहीं करना। आप बहुत बड़े बच्चे हो आजकल। आजकल के बच्चे टीचर्स की बात ही नहीं मानते और खासकर उस चीजों की बात तो माना करो जो आपके लिए इतनी मेहनत करने को तैयार है। मालूम है रात का क्या बज रहा है इस टाइम? इस टाइम रात के 11:30 हो रहे हैं। मैंने ऑलमोस्ट 1 घंटा लगा दिया आपको इस टॉपिक के ऊपर ताकि आपके दिमाग में घुस जाए डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। चलो ठीक है, आप कर लो, फिर हम कल मिलेंगे बच्चों। बाय।